Assalamu alaikum, dear students, and welcome to the class of Slate Physics A1. In this class, we will continue with the topic of waves. और इस class में हमने एक बड़ा important topic discuss करने हैं, which is intensity, right? And generally, the question comes about intensity of light waves, right? Okay, in your opinion, what is intensity? जब आप किसी लाइट सोर्स को डायरेक्टली देखते हैं, आप कहते हैं लाइट इज वेरी इंटेंस, ठीक है? इसका मतलब है more number of light waves are entering your eyes, right? सन लाइट, डायरेक्ट लाइट जो होती है वो इंटेंस लाइट होती है, या एक बल्ब को आप डायरेक्टली देखते हैं, आप कहते हैं इट इज वेरी इंटेंस लाइट, ठीक है? सो इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी ऑफ वेव्स विच इज कमिंग एट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम. सो लेट्स डिफाइन इंटेंसिटी, राइट? इंटेंसिटी की डेफिनेशन पुराने सिलेबस का पार्ट नहीं थी, but now it's a part of syllabus. You have to memorize the definition of intensity. So आप लिखेंगे intensity of waves. Intensity of wave is energy per unit time. Energy per unit time per unit area, right? Intensity is energy of waves per unit time per unit perpendicular area, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी कम एरिया के ऊपर इंसिडेंट होगी, कन्फाइंड होगी, तो उस एरिया के ऊपर इंटेंसिटी ज्यादा होगी. लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी. यू विल राइट इंटेंसिटी इज एनर्जी ऑफ वेव्स. डेफिनेटली एक रे नहीं होगी, नंबर ऑफ लाइट रेज या नंबर ऑफ फोटॉन्स विल मेक टोटल एनर्जी. एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट? इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय एरिया, राइट? नाउ यू कैन सी दैट कि इस फॉर्मूला में energy per unit time आता है, which can be replaced by a single term. What is energy per unit time? Yes, energy per unit time is power, so you can also write it as power incident per unit area. So here we have two formulas of intensity. Number one, intensity is equal to energy per unit time per unit area, and also intensity is equal to energy per unit time can be replaced by a single term, and that single term is power now. So we will replace it by power. We will write intensity is power per unit area. ठीक है? Okay. So here we have the two formulas of intensity. आप इन दोनों formulas को memorize करेंगे, ठीक है? So I am placing a star on it. So according to this formula, what will be the SI unit for intensity? ठीक है? पावर का यूनिट हो जाएगा वॉट्स और एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर. सो इट्स एसआई यूनिट इज वॉट्स ओवर मीटर स्क्वायर. दैट कैन बी रिटन एज वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, राइट? ओके, नाउ यूजिंग अ सेम पावर, यूजिंग अ सेम एनर्जी पर यूनिट टाइम, यू कैन जनरेट मोर इंटेंसिटी अगर आप लाइट को, अगर आप वेव्स को कन्फाइन कर दें टू अ लिमिटेड एरिया, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आप एक कॉन्वेक्स ग्लास लें, कॉन्वेक्स लेंस लें, मैग्नीफाइंग ग्लास की फॉर्म में ले सकते हैं, और आप सनलाइट को एक सिंगल पॉइंट पे उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर फोकस करें. और ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने बाय द वे ओ लेवल्स में कवर किया हुआ है, ठीक है? सारी की सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सनलाइट विल converge at a single point, and that will be the enough activation energy to burn a paper or to burn a plant या कुछ भी, ठीक है? मैंने इसी तरह एक मैग्नीफाइंग ग्लास से थोड़ी देर के लिए लाइट कन्वर्ज की और मुझे स्किन पे बर्न हो गया. क्यों? बिकॉज नॉर्मल सनलाइट में तो बर्न नहीं हो रहा. इस वजह से, बिकॉज उस पॉइंट पर एरिया रिड्यूस हो रहा था, ऑल द एनर्जी, ऑल द वेव्स वर कन्फाइंड एट अ स्मॉल एरिया. तो एरिया के साथ इंटेंसिटी का क्या रिलेशनशिप है? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ना, ठीक है? तो अगर आप एरिया को रिड्यूस करेंगे तो आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी.
सिमिलरली अगर आप प्रोजेक्टर को देखें, आप प्रोजेक्टर की स्क्रीन से जितना दूर जाएंगे तो जो लाइट प्रोजेक्ट हो रही है वो ग्रेटर एरिया के ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है, तो उसकी इंटेंसिटी के साथ क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब है प्रोजेक्टर के करीब अगर आप प्रोजेक्टर के बल्ब के सामने हैंड प्लेस करें, आपकी सारी की सारी लाइट जो है एक स्मॉल एरिया पर फोकस हो जाएगी, आपका हैंड जल्दी से वार्म भी हो जाएगा। वाई? बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं एट ग्रेटर डिस्टेंस, एरिया वुड बी मोर, so intensity of light will reduce. So now you know that intensity is either equal to energy per unit time per unit area, or energy over time can be replaced by a single variable, and that single variable is power. So it is power per unit area, right? And its definition is energy per unit time per unit area, right? Moving on, we will study a relationship between intensity of waves and amplitude, right? So, do we have to memorize the formula or we just have to see the relationship? आपके सिलेबस में इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का सिर्फ रिलेशनशिप है। सो लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ वेव्स एंड एम्पलीट्यूड, राइट। योर सिलेबस से दैट इंटेंसिटी ऑफ वेव्स और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स का रिलेशनशिप इज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू amplitude square. Intensity is proportional to amplitude square. So you just have to memorize this relationship, right? Intensity का amplitude के साथ directly proportional relationship है with a square on it, right? What you can say that is intensity is proportional to amplitude square, ठीक है। So अगर हम इस proportionality को यूज करें, we can form a simple equation which is defining the relationship between intensity and amplitude. As we know that intensity is proportional to amplitude square, we can form an equation I1 over I2 is equal to amplitude 1 square divided by amplitude 2 square. Now we have a very simple and very basic equation which will help us to solve almost all the MCQs related to intensity and amplitude, ठीक है। मैं बच्चों को अक्सर बताता होता हूं कि अगर आपके पास कोई प्रोपोर्शनैलिटी है तो उससे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए, ठीक है। एंड इट्स अ जॉब ऑफ मैथ टीचर, लेकिन हम भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। दिस इज हाउ यू फॉर्म एन इक्वेशन। बेसिकली इंटेंसिटी 1 और एम्पलीट्यूड 1 किसी वेव 1 का, और इंटेंसिटी 2 और एम्पलीट्यूड किसी वेव सेकेंड वेव की इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली वेव 1 की इंफॉर्मेशन आप न्यूमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर दें और वेव 2 की इंफॉर्मेशन आप डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर दें, and you form this equation that I1 over I2 is equal to amplitude 1 square divided by amplitude 2 square. Now this equation will assist us to solve different MCQs and different P2 questions. Now straight away moving to the questions, and we have a question in front of us. And this question says that there are two waves, wave 1 and wave 2, right? वेव 1 की इंफॉर्मेशन गिवन है लेफ्ट साइड पर और वेव 2 की इंफॉर्मेशन गिवन है आपको राइट साइड पर। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? वेव 1 हैज इंटेंसिटी I एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज A, ठीक है। तो इसका मतलब है इस वक्त वो बात कर रहा है सिंपल सिंबल्स की फॉर्म में, उसने कोई थ्योरेटिकल वैल्यूज यहाँ पर नहीं दी, ठीक है। सो सिंबल्स की फॉर्म में है तो फाइनल आंसर भी सिंबल्स की फॉर्म में आएगा। नाउ वेव 2 हैज एन इंटेंसिटी ऑफ 3I। कितने टाइम ज्यादा इंटेंसिटी है? 3 टाइम्स ज्यादा इंटेंसिटी है, एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज A डैश, ठीक है। यू नीड टू फाइंड आउट न्यू एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ A, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन यू विल टेल मी कि कौन सी वेव्स की इंटेंसिटी ज्यादा है। यू विल से दैट इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 इज मोर, राइट। सो किस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा? जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो भी बहुत सिंपल है। सो एम्पलीट्यूड A डैश इज ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1 विच इज A, राइट। जो हमने फॉर्मूला लर्न किया है दिस वन, I1 ओवर I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर। स्ट्रेट अवे कीप इट वेरी सिंपल, स्ट्रेट अवे आप ये फॉर्मूला लिखे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सिंपली आपका आंसर इजीली आ जाएगा।
I am writing the formula, which is I1 over I2 is equal to A1 square divided by A2 square. We just have to substitute the values, right? I1 और I2 जो है ये आपकी वेव 1 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी. I2 और A2 जो है ये आपकी वेव 2 की इंफॉर्मेशन आएगी. So just simplify the values after substituting. So I1 is I2 is 3I. Intensity is 3 times more, right? A1 is A square. A2 is A dash square. Now out of this formula, you just have to make A dash the subject of the formula, right? Okay. Now you have to find the answer in terms of A. आपके final answer में I नहीं आएगा. So I के लिए क्या किया जाएगा? You can simply see that I simply यहाँ पर cancel out हो रहा है, right? So cross multiply करेंगे. A dash square is equal to 3A square. To get rid of square, you will take under root on both sides of equation, right? So A dash is equal to अंडर रूट 3A. ठीक है, याद रहे ये A स्क्वायर है ना और इसका होल अंडर रूट है, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट हो गए. जनरली आप मार्क स्कीम देखते हैं तो आपको आंसर डेसिमल फॉर्म में होता है, मिलता है तो आप अंडर रूट 3 की डेसिमल फॉर्म फाइंड कर लें. अंडर रूट ऑफ 3 इज 1.73, राइट? सो A dash is equal to 1.73A. This is your final answer, that A dash is equal to 1.73A. This is your final answer. ठीक है. अच्छा, शुरू में हमने डिसाइड किया था ना कि A dash की वैल्यू ज्यादा है. A dash की वैल्यू कितनी आई है फिर? 1.73A is definitely greater than 1A, right? So देखें, question is very simple. You just have to focus. You have to substitute the right data and you have to find the final answer. So here we have few MCQs from the past paper. This MCQ says that a wave has an amplitude A. आप एग्जाम में भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से अंडरलाइन कर लिया करें. एयर इंटेंसिटी 3 watts per meter square. What is the intensity of the waves of same frequency which has an amplitude of 2A? ठीक है, forget about the options. हम straight away answer find out करते हैं. हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं. I1 over I2 is equal to A1 square divided by A2 square. ठीक है, substituting the values, wave 1 की इंटेंसिटी है 3 और corresponding amplitude है A. हम यहाँ पे लिखेंगे A square. wave 2 की इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है. so let's write I और इसका एम्पलीट्यूड है 2A. तो यहां पर आप 2A स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? दिस इज अ बिट ट्रिकी. ऑल्दो आपको ओ लेवल से पता है, लेकिन मैं एम्फेसाइज इस वजह से कर रहा हूं ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, आप बिल्कुल ठीक करें. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लिख देते हैं कैजुअली 2A स्क्वायर. दिस इज रॉन्ग बच्चों. इट इज 2A. ये कंप्लीट एम्पलीट्यूड है, होल स्क्वायर लिखेंगे यहां पर. अदरवाइज गलत आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में वो गलत आंसर होगा. आपको लगेगा आपने ठीक किया, लेकिन आपको पता है फिर मोए मोए हो जाएगा, राइट? सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फॉर न्यू इंटेंसिटी, राइट? सो दिस इज 3 over I इज इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो 2 का भी स्क्वायर होगा और A का भी स्क्वायर होगा. दिस वुड बी रिटन एज 4A स्क्वायर, राइट? नेक्स्ट स्टेप में यू नो दैट A स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. न्यू इंटेंसिटी इज कमिंग आउट टू बी 3 multiplied by 4 which is 12 watts per meter square. Simple as that. Very simple basic question था. ठीक है, सो योर आंसर इज 12. अभी तक मैंने ऑप्शन को नहीं देखा, आप देख लें, मुझे तो देखने की जरूरत नहीं है. आपकी भी जो प्रैक्टिस होगी आपको भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हो गया, आंसर इज ऑप्शन डी. अब मैंने देख लिया. सो आपकी बच्चों इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब आप आंसर फाइंड आउट करें, यू शुड बी डैम कॉन्फिडेंट कि यही राइट आंसर है. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव अ ग्राफिकल इंटरफेस. आपके पास एक ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है. ओके, दिस ग्राफ
shows that the diagram shows a graph of displacement against time. So basically this is a displacement time graph. Intensity of sound is half. इंटेंसिटी को एग्जैक्टली हाफ कर दिया. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? बच्चों अगर इंटेंसिटी हाफ हुई है तो एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस हो जाएगा. सो जो आपके पास गिवन ग्राफ है उसकी इंटेंसिटी को आप अज्यूम कर लें कि इसकी इंटेंसिटी है 2i, और जब आप इंटेंसिटी को हाफ कर देंगे न्यू इंटेंसिटी वुड बी i. ठीक है, मैं i और i/2 भी अज्यूम कर सकता था, लेकिन आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ फ्रैक्शन, तो मैंने फ्रैक्शन को अज्यूम ही नहीं किया. मैंने पहले ही डबल इंटेंसिटी की और जब वो हाफ होगी तो आई रह जाएगी. ठीक है, ओके, फोकस ऑन दिस ग्राफ. इस मीन पोजीशन से देखेंगे इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज एम्पलीट्यूड, ये कितनी डिवीजन्स पे लाई कर रहा है. तो लेट्स काउंट 1 2 3 4. सो इट्स एम्पलीट्यूड इज 4, राइट. सो जब इंटेंसिटी 2i है तो एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4, राइट. ओके, जब इंटेंसिटी हाफ होगी व्हाट विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड? जस्ट सिंप्लीफाई द इंफॉर्मेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन द वैल्यूज. i 2i over I is equal to 4 square over a square. Let's find out the value of new amplitude. ठीक है, what will happen is I से cancel हो जाएगा, right? So 2a square is equal to 4 square which is equal to 16. A square is equal to 8. Taking under root on both sides, under root of 8 is, on my calculator, under root of 8 is 2.8. 2.8. So new amplitude must lie in 2.8 divisions, whereas आपका टाइम पीरियड चेंज नहीं होना चाहिए. सो कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें न्यू एम्पलीट्यूड 2.8 है? जरा देखें. 1 डिवीजन, 2 डिवीजन एंड लेस देन 2 डिवीजन. इस वाले ग्राफ में आपका न्यू एम्पलीट्यूड इज 2.8 डिवीजन. So what will be the right answer? By chance इस वाले का भी right answer is option D, right? इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में सारे आंसर्स D कर रहे हैं. बाय चांस दोनों क्वेश्चंस का आंसर D आ रहा था, राइट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इंटेंसिटी के क्वेश्चंस आर बेसिकली इजी क्वेश्चंस. अ हेल्थ इंस्पेक्टर इज मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो बेसिकली इंटेंसिटी जरूरी नहीं है लाइट की हो, साउंड के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, किसी भी वेव के क्वेश्चन आ जाएंगे. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द वेव्स, राइट. हेल्थ इंस्पेक्टर इज मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. नियर द लाउड स्पीकर हिज मीटर रिकॉर्ड्स इंटेंसिटी आई. ठीक है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए. इसका मतलब है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी आई है एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज कैपिटल ए. सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कहीं पर वो एम्पलीट्यूड के लिए कैपिटल ए यूज कर रहा है, कहीं पर स्मॉल ए यूज कर रहा है. तो जो सिंबल उसने यूज किया है वही सिंबल आप यूज कर लें, ठीक है, कोई बात नहीं. एट अनदर पोजीशन द मीटर रूल गिव्स एन इंटेंसिटी ऑफ 2i. ठीक है, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड? ठीक है, सो जब इंटेंसिटी 2i है वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज लेट्स से a डैश. We have to find this a dash in terms of a. वही वाली इक्वेशन को रिपीट करेंगे, दोबारा लिखेंगे. I1 over I2 is equal to amplitude 1 square divided by amplitude 2 square. ठीक है, I1 और A1 जो है ये वेव 1 या पोजीशन 1 की इंफॉर्मेशन है. I2 और A2 पोजीशन 2 की इंफॉर्मेशन है. ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है? वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए डैश. ठीक है, सो I1 I over 2i is equal to a square divided by a dash square, where we have to find out the value of new amplitude a dash, right? I से कैंसल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. a dash square is equal to 2a square. To get rid of the square we will take under root on both sides. ठीक है, so a dash is equal to under root 2a and the value of under root 2 is 1.41 1.41a. ठीक है,
लेकिन फाइनल आंसर जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में पूछा हुआ है. सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ अंडर रूट 2a which is given in option B, right? So this is all about the intensity. You know everything about the intensity. इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको परफेक्टली आंसर करेंगे अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है और स्लेट को सब्सक्राइब किया है. फॉर नाउ दैट्स इट. थैंक यू.